एक छोटा सा गांव जहां सूखी जमीन और तूफान भरी हवाएं रहती हैं। गांव के एक कच्चे मकान में एक 22 साल की गरीब औरत कमला अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली है। कमला का पति एक मजदूरी करने वाला इंसान 2 साल पहले एक हादसे में मर चुका है। कमला कमरे में अकेली और उसकी मदद के लिए एक दाई। कमला के पास न पैसा है न कोई उम्मीद, बस एक छोटी सी दुआ, उसका बच्चा जिंदा रहे। रात का समय है, तेज बारिश हो रही है। कमला दर्द से चीख रही है। दाई उसकी मदद कर रही है, लेकिन कमला का शरीर कमजोर है। खून बहुत बह रहा है। आखिर में एक छोटे से बच्चे की चीख गूंजती है। एक लड़का पैदा होता है। कमला अपने बच्चे को देखती है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। वो उसका नाम रखती है अर्जुन। लेकिन ये खुशी लंबी नहीं चलती। कमला का शरीर खून के बहाव को सह नहीं पाता। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है, एक बार उसकी आंखों में देखती है और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। दाई रोती है, लेकिन गांव में कोई मदद के लिए नहीं आता। दाई कमला के मरने के बाद अर्जुन को एक पुरानी चद्दर में लपेटकर गांव के एक मंदिर के पास छोड़ देती है, क्योंकि वो खुद इतनी गरीब है कि बच्चे को नहीं पाल सकती। कमला के पास एक छोटी सी तस्वीर थी जो उसके पति की याद थी। वो तस्वीर अर्जुन के कपड़े में डाल दी जाती है। गांव का मंदिर सुबह के समय एक 40 साल का आदमी श्याम लाल, जो एक रिक्शा चलाता है, मंदिर के पास आता है। श्याम लाल गरीब है, उसकी बीबी नहीं है और वो अकेला रहता है। उसके पास सिर्फ एक पुरानी रिक्शा और कच्चा मकान है। श्याम लाल मंदिर के पास एक छोटे से बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनता है। वो देखता है कि एक चद्दर में एक बच्चा पड़ा है। उसके पास तस्वीर और छोटी सी चांदी की चैन कमला के अंतिम निशानी है। श्याम लाल का दिल रो पड़ता है। वो सोचता है, मैं भी अकेला हूँ, ये बच्चा भी अकेला है, इसे कौन संभालेगा। वो अर्जुन को अपने घर ले जाता है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, श्याम लाल तो खुद 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता, यह बच्चा क्यों उठा लाया। लेकिन श्याम लाल के दिल में एक अजीब सा सुकून है। श्याम लाल अर्जुन को दूध पिलाने के लिए अपना रिक्शा बेच देता है और एक छोटी सी बकरी खरीदता है। वह अर्जुन को अपने हाथों से खिलाता है, उसके लिए पुराने कपड़े सिलता है और रात को उसे अपने सीने से लगाकर सोता है। अर्जुन जब 2 साल का होता है, तब श्याम लाल उसे अपने साथ रिक्शा पे बिठाता है और गांव के लोगों को बताता है, यह मेरा बेटा है। अर्जुन अब 8 साल का है। श्याम लाल और अर्जुन का छोटा सा घर, जहां दीवारों पे सीलन है लेकिन प्यार भरा है। अर्जुन एक तेज और समझदार बच्चा है। वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद श्याम लाल के साथ रिक्शा पे बैठता है। वह लोगों के सामान उठाता है, छोटे मोटे काम करता है। गांव के अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके पुराने कपड़े देखकर उसे भिखारी कहते हैं। एक दिन अर्जुन के स्कूल में एक अमीर लड़का विक्रम उससे लड़ाई करता है। विक्रम के पास नए कपड़े और साइकिल है, जबकि अर्जुन के पास कुछ भी नहीं है। विक्रम उससे कहता है, तू हमेशा गरीब रहेगा।
अर्जुन रो देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक आग जाग जाती है। वो श्यामलाल से कहता है, बाबा, मैं एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि ये सब मुझे देखते रह जाएंगे। अर्जुन की दोस्ती एक लड़की राधा से होती है। राधा भी गरीब है और अपने बाप के साथ छोटी सी दुकान चलाती है। राधा अर्जुन को हिम्मत देती है। वो कहती है, अर्जुन, तू अलग है, तेरे अंदर कुछ बड़ा है। अर्जुन रात को चुप चुप कर श्यामलाल के पुराने रेडियो से दुनिया की खबरें सुनता है। उसे बिजनेस और पैसों की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा होती है। एक दिन अर्जुन अपने स्कूल के एक पुराने लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ता है, कैसे बने सफल। ये किताब उसके दिमाग में घर कर जाती है। अर्जुन अपनी पॉकेट मनी से एक छोटी सी डायरी खरीदता है, जिसमें वो अपने सपने लिखता है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अर्जुन अब 18 साल का है। श्यामलाल बुढ़ा हो चुका है और उसका रिक्शा भी टूट गया है। अर्जुन ने स्कूल ख़त्म कर लिया है, लेकिन कॉलेज के लिए पैसे नहीं हैं। अर्जुन गांव छोड़कर शहर जाता है। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पे काम करता है और रात को एक छोटे से कमरे में सोता है। शहर में उसका सामना नए चैलेंज से होता है। वो देखता है कि पैसा कितना बड़ा है और गरीबी कितनी छोटी। अर्जुन एक बड़े बिजनेसमैन सेठ राघव के ऑफिस के बाहर चाय बेचता है। सेठ राघव का एक नौकर अर्जुन से चाय खरीदता है और अर्जुन उससे पूछता है, आपके साहब इतने बड़े कैसे बने? नौकर कहता है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और हर मौके को पकड़ा। अर्जुन के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। वो अपनी चाय की दुकान को एक छोटा सा बिजनेस बनाने की सोचता है। वो अपने पैसे जोड़ता है और एक छोटी सी दुकान खोलता है, जहां चाय के साथ समोसा और बिस्कुट भी बेचता है। एक दिन शहर के कुछ गुंडे उसकी दुकान पे पैसे मांगने आते हैं। अर्जुन उनका सामना करता है और गुंडों से लड़ाई हो जाती है। अर्जुन जीत जाता है, लेकिन उसके हाथ टूट जाते हैं। राधा, जो अब शहर में एक टेलर की दुकान पे काम करती है, अर्जुन की मदद करती है। अर्जुन अपनी दुकान के लिए एक पुराना साइकिल खरीदता है, जिसमें वो अपना सामान ले जाता है। वो अपने कस्टमर से बात करता है, उसकी पसंद जानता है और उन्हें अपनी दुकान का दीवाना बनाता है। अर्जुन का बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी बड़ा सपना है। वो एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता से मिलता है, जो उसकी दुकान के फैन हैं। मिस्टर गुप्ता अर्जुन को एक मौका देते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए एक नया मेन्यू बनाने का। अर्जुन रात दिन मेहनत करता है। वो नए नए खाने के आइडियाज़ लेकर आता है और मिस्टर गुप्ता का रेस्टोरेंट हिट हो जाता है। मिस्टर गुप्ता अर्जुन को अपना पार्टनर बना लेते हैं। अब अर्जुन अपना पहला बड़ा ऑफिस खोलता है, अर्जुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। राधा अब अर्जुन की कंपनी में उसकी सेक्रेटरी बन जाती है। दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन अर्जुन अपने सपने के लिए शादी से दूर रहता है। विक्रम, जो अर्जुन का पुराना दुश्मन था, अब एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो अर्जुन के बिजनेस को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन अपने दिमाग से उसे हरा देता है। अब अर्जुन अपने काम के लिए एक पुराना गोडाउन खरीदता है और उसे एक मॉडर्न ऑफिस बनाता है। वो अपने वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करता है और उन्हें अपने बिजनेस का हिस्सेदार बनाता है।
अर्जुन एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू करता है जहां वो अपने ही ब्रांड के पैकेज बनाता है। अर्जुन की उम्र अब 35 साल है। उसने अपना बिजनेस एक मल्टीनेशनल कंपनी बना लिया है, अर्जुन इंडस्ट्रीज। वह फूड टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट के बिजनेस में है। अर्जुन के नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। वह अपने गांव वापस आता है और श्याम लाल के लिए एक बड़ा सा घर बनाता है। श्याम लाल अब बीमार है, लेकिन अर्जुन की सफलता को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। अर्जुन राधा से शादी करता है और दोनों एक फाउंडेशन शुरू करते हैं, कमला फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है और बिजनेस करने के मौके देती है। एक दिन अर्जुन को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। वो स्टेज पे जाता है और बोलता है, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे बाबा श्याम लाल की है, मेरी माँ कमला की है और उन सब की है जो मुझ पे भरोसा किए। अर्जुन अपने बिजनेस को दुनिया के 50 देशों में फैलाता है। वो एक गरीब गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाता है जहां कमला का नाम लिखा होता है। अर्जुन अपने पुराने दुश्मन विक्रम को अपनी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा देता है और उसे दोस्त बना लेता है। अर्जुन की कहानी एक सबक है। एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म दुख में हुआ, जिसकी माँ उसे छोड़ गई, जिसने गरीबी देखी, वो अपनी मेहनत और हिम्मत से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। ये कहानी बताती है कि सपने बड़े होने चाहिए और दिल में हिम्मत होनी चाहिए।